अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली। अपना यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि ये कहना मुनासिब रहेगा कि स्टुपिड किस्म की जो सूरत हाल है, उसके हवाले से चंद एक चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध की बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, बल्कि पाकिस्तान की सियासी पार्टी है, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस वक़्त कहाँ पर है? क्या वो धरने ख़त्म कराने में नाकाम हो चुकी हुई है? इसी तरह बाकी जो दीगर इस हुकूमत के जो हिस्सेदार बने हुए हैं, जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो धरने ख़त्म कराने में नाकाम हो चुके हुए हैं? अच्छा, इन सब के अंदर कसूर किसका है? क्या ये अवाम का कसूर है? क्या ये मामलात जो पारा-चनार के मामलात, आप अपने पारा-चनार में मामलात को हल करें ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर अब वो धरने स्टार्ट हो चुके हुए हैं। इसी के साथ जमात अहले सुन्नत वालों ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले बताता जाऊँ कि आईजी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी धरने मगरिब की अज़ानों से पहले-पहले ख़त्म कर दिए जाएँ, वरना जो है ना वो इस हवाले से कि कार खैर मुदाखलत में उनके ऊपर एफआईआर काटी जाएँगी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। तो हमारा मुल्क इस चीज़ के लिए और बल्कि कराची भी इसके लिए कोई मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस किस्म के मामलात को अफ़ोर्ड करें और मज़ीद कराची जो है ना वो परेशानी और में आए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए फ़ौरन से पहले एक्शन लेना चाहिए और इसी के साथ जो जैसा मैं बता रहा था अभी आपको कि जमात अहले सुन्नत वालों ने भी इस बारे के ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि अगर वो 15 या 30 मकामात पर बैठे हुए हैं, तो हम 60 मकामात के ऊपर अपना धरना स्टार्ट करेंगे, अगर इन्होंने अपने धरने ख़त्म नहीं किए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कराची एक हब की मईशत का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पर यहाँ की कराची ने एक बहुत सारे रोज़गार को अपनी आगोश में लिया हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीचा तबका तो मुतासिर होगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके हवाले से सप्लाई चेन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि फिर कराची की पोजीशन दोबारा मुस्तहकम नहीं हो सकती। मैं ये इस सारी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ कि पारा चनार के लिए मामले में जो भी उनके मामलात हैं, जिन लोगों ने उनको हल करने हैं, उनको चाहिए कि वो इसको फिलफोर हल करें और इसको पारा चनार तक ही महदूद रखें, उधर ही उनके मामलात को हल करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी इस वक़्त जो परेशानी का हाल है कि 3-3 घंटे से 8-8 घंटे तक लोग पहले दिन फँसे। फिर 12-12 घंटे का भी तवील उन्होंने सफ़र किया जो कि सिर्फ़ 2 किलोमीटर का है। आधे घंटे का सफ़र उन्होंने 8-8 घंटे में तय किया और ये कराची के डिफरेंट शाहरों पे यही हालात है। शाहरा फैसल में भी ये वाक़यात पेश आए, इसी तरह अंचोली में भी वाक़यात पेश आए। मज़दूर लोग वहाँ से निकलते हैं कि इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उनके मामलात ज़िंदगी में काफ़ी एकदम से एक डिप्रेशंस वाला मामलात हो चुके हुए हैं। मैं खुद भी 2-3 जगह पर कराची से आते हुए 1-2 मकामात पर बहुत बुरी तरह फँस गया। तो इस चीज़ के लिए हमारी तमाम तर सियासी इदारे भी हैं, हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, हमारे पास आर्मी है, फ़ोर्सेस हैं हमारे पास। तो इन सब चीज़ों के लिए इन सब के साथ बैठना चाहिए, इनको मामलात को टेबल टॉक के ज़रिए हल करना चाहिए। अवाम ही पिसती है और अवाम के लिए ही अवाम से ही ये लोग वोट लेकर इक़्तिदारों में आते हैं और इन्हीं की परवाह नहीं कर रहे होते। तो मैं समझता हूँ अब अवाम को भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप किनको जो है ना वो इक़्तिदारों में लेकर जाते हैं और किन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं कि वो आप ही के लिए जो है ना वो खड़े नहीं होते। इस तरह के जो मामलात हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि ये ख़तरनाक सूरत-ए-हाल भी इख्तियार कर सकती है कराची की, जो इस वक़्त पोज़ीशन है, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की पोज़ीशंस चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि इसको फिर फ़ौरन ही और पारा-चनार में ही हल करना चाहिए। और इसके इसके साथ हमारे पास जितने भी इदारे हैं उन सबको मिल बैठ जाना चाहिए और इस मामले को फिलफोर हल करना चाहिए। जो बढ़ती हुई सूरत-ए-हाल लग रही है अभी तक तो किते 30-35 मकामात के ऊपर जमात अहले सुन्नत में भी अपने धरने का आगाज़ शुरू कर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस व्लॉग से आपकी आवाज़ को मैं अपने यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए
اجاگر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ کراچی کے لوگ کیوں پریشان ہیں، اور ان کی وجوہات پارا چنار میں ہوا مسئلہ اور کراچی میں آ کے ختم ہوگا تو یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اور ہم ایک پاکستانی، سب سے پہلے پاکستانی اور پھر مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بالکل خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بھی ان چیزوں کو لیتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ ان کے لیے تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہر اقلیت کو ہمارے پاکستان کے اندر تحفظ ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سب چیزیں جو آپ ابھی ٹی وی چینلز پہ اور نیوز پیپرز کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ راستوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ بہت پریشانی کا باعث بن چکی ہے یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت ہر جگہ پر کھدائی کا عمل، کنسٹرکشن کا ورک چل رہا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے لوگ متاثر تھے، اور اب یہ دھرنوں کی وجہ سے متبادل راستوں کے اوپر گلیوں کی طرف سے لوڈ پڑ چکا ہوا ہے، ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، صدر صاحب کو، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو، اور آرمی چیف، ہمارے سپہ سالار آرمی چیف صاحب کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکے کراچی کے لیے، پورے پاکستان کے لیے جو ہے نا اس کو حل کیا جائے، اور خدا نہ خواستہ یہ کسی اور فتنے کی طرف موو نہ کر جائے۔ اسی کے ساتھ میں دیگر ٹاپکس پر آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرتا رہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی محبتوں سے نوازیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔